प्रिवेंटिव एक्शन एंड ऑडिट इज पोस्टमार्टम, जो कि मरने के क्या होगा बाद में, कि मरा कैसे, क्या खाया, किसने खिलाया, गोली लगा तो गोली भी लगा और जहर भी दिया गया, गले भी दावे गए, क्या क्या किया गया। दिस इज कॉल्ड अबाउट पोस्टमार्टम, जो हो गया ऑडिट। लेकिन कहीं कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए जो चीज होता है वो है सावधानी या रिपोर्ट। तो ड्यू डिलिजेंस क्या कर रहे हैं, किनके लिए कर रहे हैं, अपने डिवेंचर होल्डर के लिए। इंश्योर कर रहे हैं किस चीज को, कि कंपनी हिला डुला नालायक कंपनी तो नहीं है, कंपनीज एक्ट के, सेबी के एनओडीआर रेगुलेशन, इन रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर। लेकिन कब 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 कब, as soon as any breach of trust deeds or law comes to his, बोला भैया चादर तान के सोए मत रहिए कि और हालात को बिगड़ जाने दो, तो क्या करेंगे, तब कुछ करेंगे। कहा जैसे ही थोड़ा सा भी पता चले कि कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, फटाक से ये क्या हो जाए, अलर्ट हो। जैसे ही इन्हें पता चले एनी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डेट, ट्रस्ट डेट में लिखा हुआ है जैसे ही ड्यू डेट खत्म हो, ड्यू डेट के खत्म होने के नेक्स्ट डे तक लोगों के पास पैसे इंटरेस्ट का पहुंच जाना चाहिए। नहीं पहुंचा तो ये नहीं कि अच्छा एक सप्ताह और देख लेते हैं, इस महीने और देख लेते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आज के दिन क्रेडिट होना था और आज के दिन क्रेडिट, अलर्ट होइए, पता कीजिए क्यों नहीं हुआ है, क्या रीजन है। ये नहीं कि एक सप्ताह, जितना ज्यादा दिन रुकिएगा उतना ज्यादा वो फ्रॉड करके निकल सकता है। और लोगों को मैक्सिमम केस में यही तो होता है, चीज अभी नहीं पता चले तो वो बाद में पता करना मुश्किल होता है। तुरंत पता चले तो आप बड़े से बड़े फ्रॉड को भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। टू ascertain that the debentures have been converted or redeemed, ये कन्वर्टेड वर्ड क्यों आ गया भाई, वेरी गुड। अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो वो क्या होना चाहिए, कह रहे हैं सर्टेन कीजिए कि उनको उतना इक्विटी शेयर दे रहे हैं या नहीं, और इसको जब देंगे तो किस बेसिस पे देंगे। 3 रेशियो की बात की थी, जल्दी जल्दी बोलिए। कन्वर्जन प्रीमियम, ये 3 चीज इन्वॉल्व थे, ठीक है गुड। तो कह रहे हैं उसके बेसिस पे कन्वर्ट कीजिए या क्या कीजिए, रिडीम का मतलब अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो डिवेंचर लीजिए और बदले में क्या दीजिए, नो इंटरेस्ट तो वैसे ही देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट दीजिए। जो पैसे आपने शुरू में लिए थे लगातार तो दे ही रहे थे आप इंटरेस्ट हर साल, अब 5 साल हो गया, रिडीम करना है तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट क्या कीजिए, उनको वापस कीजिए अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन एंड कंडीशंस अंडर विच दे आर ऑफर टू। इसका मतलब है कि कन्वर्ट करने के लिए अगर 5 साल बोला है तो 5 साल बाद होना चाहिए, 10 साल बाद भी तो हो सकता है। रिडीम जो है वो 5 साल बाद भी हो सकता है और 2 साल बाद नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो जिस टर्म्स कंडीशन पे जो लिखा हुआ था उसी अकॉर्डिंग हो रहा हो, ये एसर्टेन करना आपका काम है। अपनी मर्जी से ये नहीं और 10 साल तो बहुत होते 5 साल में ही करवा ले, नहीं, चौधरी नहीं बनना है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज वहां मेंशन है उसी को क्या कराना है, उसी को फुलफिल कराना है। मतलब अंपायर की तरह है, ये नहीं कि अंपायर बोलेगा अरे क्या 20-20 खेलोगे, खेलना 50-50 ओवर का मैच या 30-30 ओवर का, तो अंपायरिंग करने बोला गया 20-20 का, तो अंपायरिंग करो, चौका लगे चौके का सिंबल है, छक्का लगे छक्के का, और को तो क्या करो। और ये नहीं बोलो अरे 20-20 आगे बढ़ के मार, क्यों रोके जा रहा है, ये सब काम है। बोला है कि नहीं, जितना लिखा हुआ है किसमें, आपके जो ऑफर डीड में, ट्रस्ट डीड में, उसी के अकॉर्डिंग क्या करो, काम करो। इन्फॉर्म द सेबी इमीडिएटली, देखिए वर्ड क्या यूज किया गया है, और इमीडिएटली का मतलब होता है विदाउट स्पेयरिंग एनी टाइम, विदाउट मेकिंग एनी डिले का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली। जैसे घर में कुछ हो तो इमीडिएटली चिल्लाते हैं पापा मम्मा, बिल्ली या मेढक घुसी, मेरी बिटिया चिल्लाएगी तो ऐसा लगेगा जैसे क्या हो गया है, पापा इमरजेंसी। उसको सिखाए कि बेटा ऐसे पापा पापा तो दिन भर करती, अगर घर में रहे तो बोलते बेटा रे कैसे पता चलेगा, हम किसी कॉल पे भी रहते हैं और कहीं इमरजेंसी रहेगा तो सारा कुछ छोड़ के आएंगे, लेकिन आप आवाज देते पापा 2 बार झूला झूला दो ना, क्या कर दो 2 बार झूले झूला दो, झूले में धक्का मार दो 2 बार धक्का मारते चले जाओ ना, तब तक वो क्या होगा, झूलता रहेगा। तो यहाँ पे बच्चे उसको साइलेंट कर दीजिए, फोन को साइलेंट कीजिए और बस्ते में डाल दीजिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ इन्होंने बोला कि इमीडिएटली का मतलब होता है कि क्या करना,
तो तुरंत बताना। तो उसको सिखाया है कि अगर कुछ ऐसा हो तो पापा के बाद तुरंत बोला करो, इमरजेंसी जैसा चीज रहे, कोई घर में लगे घुस रहा है, कोई नॉक कर रहा है या कहीं कुछ ऐसा है, तो अब बोले कि पापा इमरजेंसी। तो इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ, लोगों को दौड़ करके आना है। तो वैसा ही यहाँ पे बोला गया, इमीडिएटली, इमरजेंसी, तुरंत आपको क्या करना है सेबी को। अगर आपने डिले किया है इसका मतलब है आपकी मिली भगत है किसके साथ, और सेबी उस केस में आपके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी डाल देगी कि जो चीज कंपनी से वसूलने थे वो क्या करेंगे, आपसे जो है वो वसूले जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, अपने कंप्लायंस से, हाँ आपने गुड फेथ में काम किया है। जैसे ही गड़बड़ी हुआ आपने सेबी को सूचना दे दी, जैसे ही जो है वो गड़बड़ी हुआ, दिया हुआ है कि 10 दिन के भीतर या 1 महीने के भीतर एक नोटिस दीजिए, चीजों को इन्फोर्स कीजिए, बेचिए और लोगों के पैसे दीजिए। आपने ऑक्शन का कार्यक्रम शुरू कर दिया, लेकिन सडनली मार्केट में जो बहुत बुरा आलम था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, कौन उनके प्लांट मशीनरी को खरीदे, और उनका प्लांट मशीनरी भी जो था एक खास तरह का आइटम बनाता था जो कि हाईली जो है लग्जरियस सामान के लिए पॉसिबल, हाईली लग्जरियस आइटम हो गया। मान लीजिए क्रीम भी होता है तो 5 रुपए में भी मिलता है, वो पॉन्ड्स, पता नहीं आप लोग तो यामा डेविल्स और बड़ा बड़ा लगाते हो, वो नहीं छोटा वाला मिलता था टिक्की जैसा, तो वो वाला, तो कह रहे कि वो भी मिलता है और बहुत बड़ा बड़ा भी मिलता है, हजारों हजार रुपए के छोटे छोटे वाले जो है वो आते हैं। कभी मैंने आज तक क्रीम खरीदा नहीं आज तक चेहरे में लगाने के लिए, क्योंकि आप बोलेंगे सर तभी ऐसे गंदे से हो, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लगाता जरूर था। कैसे, छोटा था तो मम्मा का निविया ले लेता था, मेरी मम्मा निविया लगाती थी, वो ब्लू वाला टीना वाला नहीं होता था एल्युमिनियम जैसा, पता नहीं अब आता है या नहीं, अब तो अलग अलग तरह के क्रीम दिखते, तो वो वाला लगाता था और ऐसे रगड़ते हुए जाता था, क्योंकि हमारा स्कूल जो था जिला बॉयज स्कूल के पहले जो जिला गर्ल्स स्कूल था, तो रगड़ते रगड़ते जाता था, बैग पीछे में रख करके सोचता था शायद ऐसे रगड़ते हुए जाएंगे तो वहां पहुंचते पहुंचते तक क्या हो जाएंगे, इतने सुंदर हो जाएंगे कि सब मुझे ही देख करके बेहोश हो जाएंगे। सोचने में क्या जाता है कि अगर सोचना ही तो थोड़ा क्या कर ले, थोड़ा जो है वो बड़ा सा जो है सोच ले। फिर जब और बड़े हुए, जब बिटिया आई तो उसके बाद बिटिया का जो है वो जॉनसन वो लगाने लगे। तो ऐसे ही जो कभी, और जब जो स्टूडेंट लाइफ में आते थे तो कोई ना कोई जो है वो हम लोग के फ्रेंड, मेरे सारे फ्रेंड सब के सब जो है वो एक से एक ड्रेस और सब पहनना, और छुपा करके रखता था अपने जो है वो बुक वगैरह के पीछे, जो खरीद के लाता था ना अच्छा अच्छा वाला क्रीम वगैरह, क्योंकि सबको सुंदर दिखना था, मुझे कुछ दिखना नहीं था, मुझे बस ये देखना था कि कौन कहाँ रख रहा, खरीदना नहीं था, बस ये देखना था कि कौन कहाँ रख रहा है। लेकिन अच्छा काम मैं ये करता था, अगर 4 लोग हैं तो एक ही बंदे का नहीं हमेशा निकालता, आज इसका तो कल क्लास जाते वक्त किसी और का, और चूंकि वो रेगुलर सर्किल में घूमता था, कोई छोड़ के जाएगा तब ना लगेगा कि कम हो गया है, मैंने थोड़ा सा अगले दिन तो वो भी लगा रहा है तो पता नहीं चलता था, गलती से क्लास देख रहा होगा तो सब पहुंच पहुंच करके अपना हिसाब लेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इमीडिएटली क्या करना है, बिना टाइम वेस्ट किया, और अगर उसने सब कुछ किया और पैसे रिकवर नहीं कर पाया, पॉसिबल, वो ऐसा लग्जरियस चीज बनाता था जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन रिसेशन आ गया, लोगों के पास पैसे नहीं, तो कोई भी उस बिजनेस को करना, अरे भाई जो बिजनेस करना चाहेगा वही ना वो प्लांट मशीनरी खरीदेगा, और अगर रद्दी वाला खरीदा, कबाड़ वाला खरीदा तो कबाड़ के रेट में ही खरीदेगा, तो उस अकॉर्डिंग आपके पैसे रिकवर, क्या डिवेंचर होल्डर की पर्सनल लायबिलिटी होगी, नो। अगर देखिए वर्ड याद रखिएगा, इफ डिवेंचर ट्रस्टी एक्टेड इन गुड फेथ and made and taken all reasonable care which a prudent person should take in that particular situation, जो जो कहा हुआ था इमीडिएटली सूचना दे दी, उससे बेच करके ऑप्शन भी करना शुरू कर दिया, रिसेशन उसके हिस्से का पार्ट थोड़ा ना है, एक कोरोना आ गया, वो प्लांट मशीनरी तो क्या कोई प्लांट मशीनरी नहीं बिक रहा है, सारे प्लांट ही मशीनरी बंद है, तो ऐसे में कोई प्लांट मशीनरी खरीदने जाएगा, और उसमें भी लग्जरियस गुड्स वाला, पहले लोग को पैसे आएंगे तो इमरजेंसी वाले सामान खरीदेंगे, फिर नेसेसिटी वाले खरीदेंगे, और उसके बाद ना आएंगे लग्जरी पे, पेट भरा रहेगा तभी ना, या सिर्फ मुंह में रगड़िएगा तो सुंदर दिखने लगेगा, पहले खाना पेट में रहेगा तभी जो है वो इस पे चमक आएगा। तो ऐसे में बोला गया कि वो गुड फेथ में काम किए तो कहीं उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कहीं कुछ नहीं, इमीडिएटली सूचना नहीं दिया, और उसमें लिखा हुआ था कि 7 दिन के भीतर जो प्रॉपर्टी को पोजीशन में लेगा, सोच रहा है 1 महीने का टाइम देते। अब बताइए अपना किडनी लगाया ना, चौधरी बना ना, भुगते या ना भुगते, भुगतना पड़ेगा। आइए, अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट व्हेन रिक्वायर्ड, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट,
और नॉमिनी डायरेक्टर कैन नॉट रिटायर बाय रोटेशन। नॉमिनी डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो किसी पर्पस के लिए अपॉइंट होते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं होते डिवेंचर ट्रस्टी, लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट डिफीट हुआ, उनका रिडम्पशन केस में नहीं मिला, तो जो कार्यक्रम करेंगे वो करेंगे ही करेंगे। लिखा हुआ था कि 6 महीने का क्या रहेगा, समय रहेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं मिला तो कुशन दिया गया। अब वो 6 महीने के लिए उनके छाती पे बैठे रहेंगे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हर मीटिंग में वो रहेंगे और उनके भी बोर्ड से रिजोल्यूशन पास होगा और वो नॉमिनी डायरेक्टर कहलाएंगे। उनको आप रिटायर भी नहीं कर सकते, उनको रोटेशन से भी रिटायर नहीं कर सकते। वो उसी समय जाएंगे जब डिवेंचर होल्डर का पैसा वसूल लिया, फिर टाटा गुड बाय। फिर वो नॉमिनी डायरेक्टर, फिर गड़बड़ हुआ, जिस पर्पस के लिए जब तक वो होगा नहीं तब तक हर चीज देखेंगे और उसमें इंटरफेयर करेंगे। ये चीज क्यों भाई, इतने पैसे आप क्यों लोगे टूर के लिए, डिवेंचर होल्डर को देने के लिए आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, और आप जो है ओक्लाहोमा और टोरंटो जाओगे टूर मनाने के लिए, इस बार का टूर कैंसिल, कोई नहीं जाएगा। ये मसला है, अब आप समझ रहे हैं। तो ये हुआ नॉमिनी डायरेक्टर। ये आप कुछ सोचिए, सोचिए सोचिए कुछ, आप भी सोचिए। मैं ही सिर्फ क्यों सोचूं, मैं ही सिर्फ अन्न थोड़ा ना खाता हूं, आप भी खाते। सोचिए सोचिए, डिवेंचर ट्रस्टी कब बन सकता है नॉमिनी डायरेक्टर, जब उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट डिफीट होगा। उसका काम क्या है, समय पे पैसे मिले, प्रिंसिपल अमाउंट, समय आ गया और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिला, उसको जो समय पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, नहीं मिला, तो बोला मैं नॉमिनी डायरेक्टर में शामिल होगा, और ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि 3 महीने का और टाइम मिलेगा, अभी प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे, 1 नोटिस देंगे, 2 नोटिस देंगे, उसके बाद बोला वो सब नोटिस का कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन आज से कंपनी का क्या हो। अब इस बीच में कंपनी, हाँ जी, डिवेंचर ट्रस्टी क्या हो गया, कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर हो गया, और सारे चीजों पे नजर रखे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करे। एक तो चुगली करेगा इस सेबी को, और साथ ही साथ जो है वो तुरंत हर डिसीजन बताएगा कि देखिए 3 महीने बाद ये कह रहे पेमेंट कर देंगे, ये 3 महीने बाद कहां से करेंगे। ये सारे के सारे डायरेक्टर तो अपने पर्सनल टूर पे जा रहे हैं और विद फैमिली जा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। सेबी रोक लगा सकते, बोले कि नहीं ये वाला जो है वो नहीं होगा, ये अपने पर्सनल एक्सपेंस से जाए, कंपनी के एक्सपेंस से इस बार पेनलाइज किया गया। देखते हैं कुछ गड़बड़ होता है तो गवर्नमेंट बोलती है सैलरी काटो, सैलरी इतने % कम करो। आपको पता है पुलिस तक की सैलरी रोक दी जाती है अगर चार्जशीट लेट से फाइल होता है, कि जिस थाने में 3 साल से ज्यादा पुराना केस पड़ा हुआ और उस पर चार्जशीट नहीं फाइल हुआ है, उन सारे के सारे जो है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी सैलरी रोक दो। अब वो जल्दी जल्दी करना शुरू करते, मतलब ये विपन है किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ। क्लियर है। अब देखिए यहां तक आप इसको फटाफट कीजिए, और अगर शॉर्ट नोट्स पूछा तो ये वाला पॉइंट भी लिखना है, ये में से जो भी आपको 5 है, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि डिवेंचर ट्रस्टी का मतलब क्या हुआ और कौन डिवेंचर ट्रस्टी बन सकता है। एकदम फटाफट कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़िए, करते जाइए और बताइए। नेक्स्ट पे नहीं, बाकी लोग भी कर करके बताते चलिए ताकि पता चलता है कि लोगों का होना शुरू हो गया। आपका भी डन। हाँ जी हंसी, क्या बात, मम्मा विल बी सो प्राउड ऑफ यू, यू आर सो इंटेलिजेंट।
टू चेंज? ये नेक्स्ट पे क्यों नहीं चल रहा है?